नमस्कार दोस्तों, मैं आपका ड्यूडी सुमित कुमार स्वागत करता हूं आपका हमारे चैनल ड्यूबडी पे। फ्रेंड्स 17th ऑफ फेब से आप लोग कॉलेज जाने वाले हैं, लेकिन इसको लेकर के काफ़ी स्टूडेंट्स को यार डाउट है कि भाई हमारी एंट्री कैसे होगी, हमें एंट्री के टाइम क्या क्या डॉक्यूमेंट्स दिखाने हैं, फिजिकल वेरिफिकेशन एंट्री के टाइम ही होगी क्या। तो जो मैं लाइव सेशन ले रहा था उसमें भी मैंने काफ़ी लोगों को बताया कि भाई एंट्री के टाइम आपकी फ़िज़िकल वेरिफिकेशन नहीं होगी। एंट्री के टाइम आप दो चीज़ कोशिश किए करिए कि आपके पास हो। एक तो आपकी जो एक्नॉलेजमेंट स्लिप है, अगर आप फर्स्ट सेम के स्टूडेंट हैं वो आप अपने पास रखिए। अगर आप फोर्थ सेम के स्टूडेंट हैं तो जो लास्ट आपने फ़ीस पे की है वो आप अपने पास रखिए, मतलब फर्स्ट ईयर के बाद जो सेकंड ईयर की फ़ी पे की थी आप वो रखिए। इनके साथ साथ अगर आपने एक भी वैक्सीनेशन ली है तो एक वैक्सीनेशन की डोज की सर्टिफिकेट रखिए, दो ली हैं तो दोनों डोजेज़ की आप सर्टिफिकेट रखिए। एंट्री आपकी उससे हो जाएगी। उसके बाद बात आती है फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स होगी या नहीं होगी। तो देखिए ये कॉलेज टू कॉलेज डिपेंड करेगा कि भाई कॉलेज वाले फिजिकल वेरिफिकेशन करना चाहते हैं या नहीं चाहते। तो अगर आपके पास आपके कॉलेज से कोई मेल आया है कि भाई आप ये डॉक्यूमेंट्स लेकर के आइए, तो आप वो डॉक्यूमेंट्स लेकर के चले जाइए, क्योंकि काफ़ी कॉलेज ने ऑलरेडी मेल कर दिया है। कुछ कुछ कॉलेज ने डायरेक्ट अपनी वेबसाइट पे डाल दिया है कि भाई लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स फॉर द फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स, मतलब क्या क्या आप ले करके आएंगे। काफ़ी कॉलेजेस ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक कुछ नहीं बताया है कि भाई क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लेके आने हैं। सो उन स्टूडेंट्स को मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं कि भाई आप एटलीस्ट इतनी चीज़ें रख लीजिए ताकि फिर से आपको घर ना जाना पड़े वो डॉक्यूमेंट्स लेने के लिए, अगर फिजिकल वेरिफिकेशन होती है तो। डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट बताने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये डाउट भी होगी काफ़ी लोगों की, 17 को ही होगी वेरिफिकेशन, हम 19 को आएँ 20 को आएँ, फर्स्ट सेम के बाद आएँ डायरेक्ट तो फिजिकल वेरिफिकेशन हो जाएगी या नहीं होगी। सो देखिए यार, कॉलेज ने अगर डेट दे रखी है कि भाई आप इससे पहले आके वेरिफिकेशन करवाए तब तो आपको पहले आना पड़ेगा, लेकिन अगर ऐसी कोई डेट कॉलेज ने जारी नहीं की है तो आप आराम से फर्स्ट सेम के बाद आकर के भी अपनी वेरिफिकेशन करवा सकते हैं। सो चलिए फ्रेंड्स, अब मैं मिरांडा हाउस की वेबसाइट पे हूँ और आपको डाउनलोड करके दिखाता हूँ कि भाई क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं मिरांडा हाउस में। नियरली सेम डॉक्यूमेंट्स हर किसी कॉलेज में मांगे गए होंगे, कुछ एक दो ऊपर नीचे हो सकते हैं, लेकिन आप एटलीस्ट इतने डॉक्यूमेंट्स अपने साथ रखेंगे फॉर फिजिकल वेरिफिकेशन। सो देखिए, फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए इन्होंने तो अपना ये बताया कि इस रूम में जा कर के आप ये सब लेंगे। All undergraduate first year and second year students admitted in 2020 and 21-22 are required to submit the following documents along with the university registration form in the office. आपने यूनिवर्सिटी या अपनी वेबसाइट पे जाके रजिस्टर किया होगा, वो जो एक फॉर्म डाउनलोड होता है वहाँ से, वो आपको डाउनलोड करके ये सारे डॉक्यूमेंट्स उसके साथ देने हैं। अगर प्लीज़ कलेक्ट द एडमिशन फॉर्म फ्रॉम द ऑफिस रूम नंबर 127, मतलब इनका कोई रूम होगा, अगर आपके पास एडमिशन फॉर्म नहीं है तो आप वहाँ से जा कर के ले सकते हैं। लेकिन मेन जो डॉक्यूमेंट्स आपको लेकर के आने हैं वो हैं, मतलब डॉक्यूमेंट्स लेकर के आने हैं वो ओरिजिनल में लेके आने हैं, उसके साथ साथ फ़ोटो कॉपी उनकी एक एक होनी चाहिए, वो सेल्फ अटेस्टेड होनी चाहिए, मतलब खुद के आपको साइन करने हैं। आपकी होगी क्लास 12th की मार्कशीट, आपकी क्लास 10th की मार्कशीट होगी। ये अंडर ग्रेजुएशन कोर्सेज़ के लिए मैं बता रहा हूँ। उसके बाद STSC रिजर्वेशन सर्टिफिकेट, मतलब OBC STSC EWS, अगर आपने उसके थ्रू एडमिशन लिया है तो आपकी वो सर्टिफिकेट आपके पास होनी चाहिए। उसके बाद एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट इशूड बाय द यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली वेयर एवर रिक्वायर्ड एज पर यूनिवर्सिटी रूल्स, मतलब आपने स्पोर्ट्स वगैरह के थ्रू एडमिशन लिया है, ECA के थ्रू एडमिशन लिया है, सो उनसे रिलेटेड जो भी सर्टिफिकेट्स हैं वो आपको लेके आनी है अगर आपने लिया है तो। एक आपकी पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ आप रखेंगे, एक से ज़्यादा भी रख सकते हैं, नॉर्मली इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। सो ये एटलीस्ट डॉक्यूमेंट्स आप अपने घर से ले करके चलिए। अगर फिजिकल वेरिफिकेशन आपके कॉलेज में होती है तब आपको ये चीज़ें देनी पड़ेंगी। इसके साथ साथ अगर माइग्रेशन भी किसी किसी कॉलेज में मुझे लग रहा है कि मांग रहे हैं, तो माइग्रेशन भी आप रख सकते हैं अगर आपके पास है तो। अब हम बात कर लेते हैं भाई पीजी या पोस्ट ग्रेजुएशन वाले स्टूडेंट्स को क्या क्या चाहिए। सेम है, एक ओरिजिनल और एक कॉपी, और कॉपी जो होगी वो अटेस्टेड, सेल्फ अटेस्टेड आपकी होने वाली है। अंडर ग्रेजुएट फाइनल ईयर मार्कशीट, मतलब आपकी जो फाइनल ईयर की मार्कशीट है वो। प्रोविजनल सर्टिफिकेट इशूड बाय द कॉलेज यूनिवर्सिटी लास्ट अटेंडेड, मतलब जहाँ जहाँ भी लास्ट टाइम गए हो
वहाँ से आपको प्रोविजनल सर्टिफिकेट लेनी है। क्लास 10th की आपकी मार्कशीट लगेगी, आपकी रिजर्वेशन सर्टिफिकेट, अगर आप का कोई रिजर्वेशन के थ्रू एडमिशन हुआ है तो वो लगेगा आपका। एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट इशूड बाय द यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली वेयर एवर रिक्वायर्ड एज पर यूनिवर्सिटी रूल्स, मतलब स्पोर्ट्स वगैरह के थ्रू हुआ है, ईसीए के थ्रू हुआ है, वो सर्टिफिकेट। लास्ट में आपकी माइग्रेशन सर्टिफिकेट लगेगी। अगर आप पास्ट फ्रॉम आउट ऑफ दिल्ली, मतलब दिल्ली से बाहर आपने कहीं पढ़ाई की है या मतलब दूसरी यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की है, तो आपको माइग्रेशन सर्टिफिकेट देनी पड़ेगी। और लास्ट में आपकी एक फ़ोटोग्राफ मांगी गई है। तो फ्रेंड्स ये था मिरांडा हाउस का। लेकिन अगर आप किसी भी दूसरे कॉलेज से हो, अगर आपके कॉलेज से पर्टिकुलर लिस्ट नहीं आई है आपके लिए कि भाई क्या क्या लेके आना है, लिस्ट आप एक बार कॉलेज चेक, आपकी कॉलेज की ईमेल आईडी जो आपने एडमिशन लेते टाइम रजिस्टर की थी वहाँ पे चेक कर लो। अगर वहाँ पे नहीं आई है तो आप ये अपनी वेबसाइट पे चेक कर लो कॉलेज की। अगर वहाँ भी नहीं मिल रही तो आप एटलीस्ट इतने डॉक्यूमेंट्स घर से लेके चलो वेरिफिकेशन के लिए। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप पहले दिन वेरिफिकेशन मतलब नहीं लेकर के आ रहे हैं तो आपको कॉलेज में एंट्री नहीं होने देंगे। देखो, कॉलेज में एंट्री के लिए आपको अपनी एक्नॉलेजमेंट स्लिप और कोविड की जो सर्टिफिकेट है वो रखेंगे तो हो जाएगी। कोविड की सर्टिफिकेट नहीं है तो भी यार अभी तक ऐसा कहीं नहीं बोला गया कि बिना कोविड के सर्टिफिकेट के हम एंट्री नहीं देंगे। सो फ्रेंड्स, आई होप यहाँ से आपकी ये डाउट क्लियर होती है कि भाई फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए हम क्या क्या डॉक्यूमेंट्स हमारे साथ रखें। धन्यवाद। ऐसे ही इंपॉर्टेंट अपडेट्स के लिए आप DUBD को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।